मैं बात करूं कि हमारे प्रकृति की, जो हमारे शरीर की प्रकृति है, उसका आकृति, जो जो बॉडी का कंपोजिशन है, जो मेक है, वो कहीं ना कहीं नेचर से कुछ ऑर्गन्स उसके रिजेंबल करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि प्रकृति की शरण से हम दूर जाते हैं, हम प्रकृति के नजदीक नहीं रहते हैं। और जब स्वस्थ होना होता है तो प्रकृति की शरण में आना चाहिए। ये कुछ मैं आपके लिए वो फूड स्टफ्स लेके आया हूं, और हिपोक्रेट्स जो जिन्होंने फूड एज अ मेडिसिन नेचुरोपैथी में रिगार्डेड ये कोटेशन दिया था, वही कोट के ऊपर फूड हमारे नेचुरोपैथी में मेडिसिन का काम करता है, तो औषधि का काम करता है। और ये सारी औषधियां हमारे किचन में अवेलेबल हैं। कौन सी औषधियां? पहला है अखरोट, वॉलनट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भूलने की आदत है वो अखरोट का कंजम्पशन करें। 2 अखरोट सामान्य रूप से सुबह को अगर खाते हैं आप तो सही रहेगा। और ये आप हर्बल ड्रिंक के साथ में ले सकते हैं, तो आप हर्बल ड्रिंक के टाइम पे 2 अखरोट ले लीजिए। पपीता फ्रूट के टाइम पे पपीता जो है वो आपके पेट के आकार का होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है हमको? डाइजेशन के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन करेगा। पाइनएप्पल एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको जो थायराइड का प्रॉब्लम है उस कंडीशन बहुत उपयोगी है। शरीर के अंदर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उस कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, टाइफाइड में भी, थायराइड प्रॉब्लम्स में भी, इन कंडीशन में अगर आप पाइनएप्पल जूस या पाइनएप्पल खाने में उपयोग में लाते हैं तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जो लोग कहते हैं कि सेब बहुत महंगा है उसको खा नहीं सकते हैं, वही पूरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो केले में भी मिल जाएंगे, तो केला आप लीजिए। कहते हैं कि नेचुरोपैथी अमीरों की है, नहीं, नेचुरोपैथी अमीरों के लिए नहीं है, नेचुरोपैथी गरीबों के लिए है। और ये इसमें सबसे ज्यादा लाभ और फायदा गरीबों को पहुंच सकता है। मैंने आपको क्या बोला? किसी भी चीज को फिक्स नहीं करना है कि नहीं आम खाने से या एप्पल खाने से ही मैं स्वस्थ होऊंगा, नहीं। बनाना खाएंगे वही फायदा करेगा। ट्रिप्टोफैन प्रोटीन होता है इसके अंदर, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और ये मूड एलिवेटिंग हार्मोन है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके डिप्रेशन से आपको बाहर लाने में सबसे इंपॉर्टेंट मदद करेगा बनाना। उसके बाद में अगर आप जिंजर लेते हैं, अदरक, वो मैंने आपको बताया भी, इसमें जो केमिकल कंपोनेंट होता है वो होता है जिंजरॉल, और जिंजरॉल की प्रॉपर्टी होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल। इसीलिए एंटीवायरल के जगह पे बूस्टिंग सब्सटेंस बोला गया है। और इस कोरोना के दौर में भी हमको अदरक अगर कंज्यूम करते हैं, जिंजर कंज्यूम करते हैं, तो किसी भी प्रकार वो दर्द भी खत्म होगा। तो इस कंडीशन में बहुत असहनीय पेट में दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा 5 ग्राम का करीबन अदरक कूट के और उसको गुनगुने पानी में डाल के और आधा चम्मच शहद का मिला के वो अगर आप पी लेंगे तो वो भी आराम हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं, तुरंत करना है, तो ड्राई जिंजर पाउडर रहता है, आधा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, वो सॉल्ट का पाउडर शहद के साथ मिक्स, वो आप खा लेंगे तो वो भी लाभदायक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स जो है अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप ग्रेप्स का जूस लें, और इसमें मोनो डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि ग्रेप्स का कल्प करना। मतलब काफी लोग होते हैं पूरा दिन गैस वाले काफी लोग हैं जो कि ये करते भी हैं और काफी लाभ भी होता है, पूरा दिन ग्रेप्स पे रहते हैं, अंगूर पे। तो उस प्रकार से आप मोनो डाइट जो है वो है जो मैंने आपको जूस डाइट के दौरान, एलिमिनेटिव डाइट के दौरान बताया। सिद्धांत याद रखना है, 3 प्रकार की डाइट है, एलिमिनेटिव डाइट, सूदनिंग डाइट और कंस्ट्रक्टिव डाइट। जब गंदगी ज्यादा हो तब एलिमिनेटिव डाइट फॉलो करनी है, जब गंदगी कम है तब सूदनिंग डाइट, और जब गंदगी नहीं है, स्वास्थ्य मेंटेन करना है, तो कंस्ट्रक्टिव डाइट। ये 3 डाइट मेंटेन करेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं टमाटर की। अगर आपने रीसेंट कुछ वीडियोस डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के सुने हो तो उन्होंने क्या बोला खाने के लिए? खीरा बोला और टमाटर बोला। तो काफी लोग हैं जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, उनकी कोरोनरी हार्ट डिजीज भी ठीक हो सकती है अगर वो अच्छे अमाउंट का खीरा और टमाटर एज ए रॉ डाइट कंज्यूम करते हैं तो, क्योंकि उसको पीन एक एंजाइम होता है और ये प्लांट केमिकल है जो कि जो हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं वो भी कम करता है। पर नहीं भी तो जिंजर
और लहसुन, ये दोनों का रस भी निकाल के अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस भी ठीक होते हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ें एज अ मेडिसिन लेनी होंगी। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप इसको स्टार्ट करिए कंज्यूम करना। डाइट आपको फॉलो करनी होगी, फिर आप भले चाहें तो माइल्ड डाइट से चालू करें, मॉडरेट पे आ जाएं, और कुछ दिन सीवियर पे जाएं, वापस से मॉडरेट पे आ जाएं। मतलब ये ट्रांजिशन फेज है। ये नहीं कहूंगा कि हमेशा आपको इंटेंस डाइट पे रहना है, नहीं। आप माइल्ड से चालू करिए, मॉडरेट पे आइए, सीवियर पे जाइए, वापस से आप मॉडरेट पे आ जाइए। वो चीज जो आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि यार ये डाइट तो इतनी डिफिकल्ट है कि हम सालों नहीं रह सकते। आप बिल्कुल सालों परेशानी नहीं है। खून को बढ़ाना है तो उसके लिए पालक, बीटरूट या गाजर, पोमोग्रेनेट और ग्रेप्स और नट्स लेने होंगे। पोमोग्रेनेट बहुत इफेक्टिव है। किसी को भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, पेचिस की प्रॉब्लम है या फिशर्स की प्रॉब्लम है, उस सबसे लाभदायक है। पर अनार का जूस लेना होगा और ये आपको कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव डिजीजेस से ऊपर बाहर निकाल के ले आएगा। तो कहवत थी, एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार 100 बीमारों को ठीक करने की प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए ही ये कहावत कही गई है। और इसके लिए आप अगर एक अनार दिन में कंज्यूम करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि वो अनार अमीरों का है और गरीबों के लिए क्या है। गरीबों के लिए बहुत अच्छा लें, वही आयरन, वही न्यूट्रिएंट पूरा आपको पालक में मिलेगा, तो वो चीज आप कंज्यूम करें। बॉडी को क्लीन करना है तो लेमन और पोमोग्रेनेट, एप्पल, ये तीनों चीजें जो हैं वो लाभदायक रहेंगी। सर्कुलेशन इंप्रूव करना है तो गार्लिक और ऑनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत रहेगा। और कोलोन को मजबूत करना है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और जिनको भी ये कह दें कि यानी जिनके पेरिस्टाइड वीक हैं, कब्ज होती है, पेचिस की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में पपैया बहुत इफेक्टिव है। ये तेजी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और फाइबर भी देगा, इसीलिए तीनों डाइट में पपीता जोड़ा हुआ है। गैस्ट्राइटिस, जिनको अल्सर्स की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, उन कंडीशन को कूलिंग नेचर वाली चीजें चाहिए तो आप छाछ ले सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से आता है कि दूध लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप नारियल का छाछ बना के लीजिए, वो आपको लाए। अगर मेडिसिन समझ के आप ले रहे हैं तो उस समय पे आप छाछ लीजिए गाय के दूध का। पर नहीं तो आप अगर मान लीजिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पूरी तरह से छोड़ चुके हैं तो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है, कोकोनट मिल्क बना के आप लीजिए, वो कूलिंग नेचर का रहेगा, वो कूलिंग इफेक्ट देगा आपको। उसके बाद बात करते हैं ओबेसिटी, तो लेमन बहुत अच्छा इफेक्टिव है। हाइपो का अगर जो जिनका बीपी ज्यादा रहता है तो उनको मैं ये सलाह दूंगा कि एक क्लॉ यानी एक जो उसकी वो आप किसी भी जूस के साथ में पीस दें। गाजर का जूस बना रहे हैं उसके साथ में डाल दें, लौकी का जूस बना रहे हैं उसके साथ में डाल दें। लौकी का सबसे लाभदायक रहेगा। लौकी के जूस में एक गार्लिक आप डाल दें और उसका नियंत्रण प्रयोग करें। विश्वास मानिए ये चीजें, और डाइट अगर आप फॉलो करते हैं, नमक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा बिना दवाओं के। प्रकृति में वो शक्ति है, केवल विश्वास रख के आना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा में सबको लाभ होता है, विश्वास रख के आना पड़ेगा। कि बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, किसी को समय लगता है। वो एक्यूट से क्रॉनिक बीमारियों के ऊपर निर्भर करता है। जिनको एक्यूट प्रॉब्लम है, अभी हुई है, प्रारंभ अभी हुई है, क्रॉनिसिटी नहीं है, उनका जल्दी ठीक हो जाता है। जिनको बहुत लंबे समय की प्रॉब्लम है उनको डाइट भी लंबा समय फॉलो करना होगा। हम ये कहते हैं कि मेरे पास काफी लोग आते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हम कब ठीक होंगे। मैं बोलता हूँ बीमार कितने साल हो गए आपको बीमार हुए? बोलते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। मैं बोलता हूँ फिर ठीक, आप 10 दिन 15 दिन में कैसे हिसाब लगा लेते हैं? हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो ये नहीं है कि हम घुमाएंगे और ठीक हो जाएंगे। नियंत्रण, अगर ये दिनचर्या आप रखेंगे और ये पौष्टिक आहार जो मैंने आपको बताया वो लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका 15 साल का प्रॉब्लम 15 महीने तो नहीं, कम से कम 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। पर करना होगा, करेंगे नहीं, केवल हम ये सोचेंगे कि नहीं बहुत हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब नहीं हो रहा। मैंने माइल्ड डाइट आपको बताई इसीलिए कि आप
जिंदगी भर उस पे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पक्व आहार भी है, अपक्व आहार भी है, जूस थेरेपी भी है, सब चीजें हैं। पर ये चीज है कि आपको जल्दी ठीक होना है तो आपको मॉडरेट डाइट पे आना होगा, और मॉडरेट डाइट पे आने के लिए ये चीजें नियंत्रण अपनानी होंगी। सोरियासिस वाले पेशेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं आप कैरेट का इस्तेमाल करें, कैरेट जूस लें। और सोरियासिस वालों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चावल के पानी का और हल्दी का माड़, मतलब चावल के पानी का माड़ पानी निकाल लें और उसमें हल्दी मिला के उसका एप्लीकेशन चालू कर दें, पहली चीज। दूसरा, अगर आप नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते दोनों को मिक्स करके पीस लें, थोड़ा सा पानी डाल के पीस लें और इसकी चटनी बना के आप रख लें, ये आप अपने शरीर पर लगाएं जहां जहां पर सोरियासिस के घाव हैं। विश्वास मानिए 25 से 30 दिन के अंदर आपको सोरियासिस में लाभ मिलेगा। आप जो लीजन्स हैं वो ठीक होना चालू हो जाएंगे। पर ये करना होगा। साथ ही साथ एक तो इंटरनल क्लेंजिंग और एक्सटर्नल एप्लीकेशन दोनों आपको लाभदायक रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं सोर थ्रोट की। सोर थ्रोट में जैसा मैंने बताया, पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल का जूस लें या पाइनएप्पल फ्रूट खाएं, वो लाभदायक करेगा। अब ये हो गई कुछ औषधियां जो कि आपको आपके किचन में अवेलेबल हैं। डेली रूटीन में ये डाइट हम लोग